हाय एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू योर लीगल बडी। तो हम लोग सेक्शन 13(2) तक पढ़ लिया था सरफेसी एक्ट का। ठीक है ना। सेक्शन 13(2) तक हम लोग ने पढ़ लिया था। हम लोग ने ये देखा था कि भाई जो भी डेटर है, डेटर मतलब जिसने कर्जा लिया है बैंक से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, अगर वो कोई भी एक भी इंस्टॉलमेंट मिस कर देता है बैंक की देने में, तो बैंक उसको एक 13(2) की नोटिस भेजेगा। 13(2) नोटिस सेंट अंडर सेक्शन 13 सब क्लॉज 2 ऑफ सरफेसी एक्ट। इसको इन पॉपुलर टर्म्स वी आल्सो कॉल्ड एज डिमांड नोटिस। ठीक है, डिमांड नोटिस कहते हैं इसको। ठीक है। और इसमें क्या लिखा होता है? इसमें लिखा होता है कि जो बोरोवर है उसको अपनी सारी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने को कहा जाता है विद इन 60 डेज। ठीक है, 60 डेज के अंदर उसको सारी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने को कहा जाता है। और अगर वो नहीं करता है तो 61st डे से बैंक के पास पावर होती है कि 13 क्लॉज 4 में क्या लिखा है वो करने के लिए। ठीक है, टिल हेयर वी हैव रेड इन प्रीवियस वीडियो। ठीक है, अब आ जाते हैं 13(3) पे। ठीक है, क्लॉज 13(3) क्या कहता है? क्या कहता है? द नोटिस रेफर्ड टू इन सब सेक्शन 2, मतलब 13(2) की जो नोटिस है, शैल गिव डिटेल्स ऑफ द अमाउंट पेएबल बाय द बोरोवर and the secured assets intended to be enforced by the secured creditor in event of non payment of secured assets। ठीक है, सिंपल सी बात कहता है कि जो 13(2) की नोटिस होगी उसमें बैंक क्या क्या आपको इन्फॉर्मेशन देगा। बैंक आपको बताएगा कि भाई आपका XYZ इतना इतना रुपया आपको देने के लिए अभी बचा है। ठीक, आप वो दीजिए। ठीक, और अगर आप यदि आप नहीं देते हैं, इफ यू डोंट पे दोज रिक्विजिट अमाउंट, देन दे आर विलिंग टू एनफोर्स द सिक्योरिटी दैट यू हैव गिवन। ठीक है, वो कह रहा है कि भाई इतना इतना अमाउंट आपका बचा हुआ देने के लिए, ये आपको देना है। और जो आपने सिक्योरिटी लगा रखी है इसको हम लोग इन्फोर्स करा दें। कहने का मतलब है इसको बेच बाच के या इस प्रॉपर्टी को यूज करके जो भी अमाउंट बचा है उसको हम लोग रिकवर कर देंगे, ऐसा बैंक कहेगा। ठीक है, अब क्लॉज 13(3)(a) पे आ जाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस गिव्स यू द पावर। जो जिसके पास ये नोटिस आई है, लेट्स से XYZ के पास ये नोटिस आई है, तो उसके पास ये पावर है 13(3) के अंदर। क्या पावर है? इफ ऑन द रिसिट ऑफ नोटिस अंडर सबसेक्शन 2 द बोरोवर मेक्स एन रिप्रेजेंटेशन or raises any objection, the secured creditor shall consider such representation or objection, and if the secured creditor comes to the conclusion that such representation or objection is not acceptable tenable, he shall communicate within 15 days। देखो सिंपल सी बात कहती है, आपके पास लेट से आप हो क्रेडिटर डेटर। ठीक है, आपने लोन लिया, 13(2) की नोटिस आपके पास आई है, तो 13 क्लॉज 3 के अंदर, ठीक है, 3A मतलब ये इस सेक्शन के अंदर आप उस नोटिस का रिप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जो भी आपके टर्म्स एंड जो भी आपको कहना है उस नोटिस के अंडर आपको रिप्लाई कर देना है। ठीक है, और आपको नोटिस 13(2) की नोटिस मिलने के 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, आपको कोई ऑब्जेक्शन रेज करना है, ठीक है, या किसी भी तरीके से आप और टाइम मांगना चाहते हैं, ऑल्दो टाइम इज नॉट ग्रांटेड, बट मेन पर्पस ऑफ सेक्शन 13(3)(a) इज कि यू रेज सर्टेन ऑब्जेक्शंस। ठीक है, 13(3)(a) की नोटिस में द मैनर इन विच 13(2) इज गिवन या 13(2) की नोटिस को चैलेंज एक तरीके से करा जाता है। यहाँ पे पॉइंट एक सुनने वाली ये है कि ये नोटिस का रिप्लाई सीधे बैंक को जाता है, और बैंक को अगर लगता है कि ये सस्टेनेबल है तो 13(3) को वहां पर रोक देता है। अगर उसको लगता नहीं है कि ये सस्टेनेबल है, 13(3) को आगे कंटिन्यू करते हुए 13(4) पे कूद आता है। ठीक है, द थिंग टू लर्न हेयर इज कि 15 दिन के अंदर आपको रिप्लाई करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब 13(4) पे आ जाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और सरफेसी एक्ट का क्रक्स है। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, धीमे धीमे पढ़ते हैं। ठीक है, in case the borrower fails to discharge his liability in full within the specified period in subsection 2। अब सबसेक्शन 2 में स्पेसिफाइड पीरियड कितना था? 60 डेज। 60 दिन के अंदर अपनी लाइबिलिटी को डिस्चार्ज अगर बोरोवर नहीं करता है, देन द सिक्योर्ड क्रेडिटर में टेक एनी और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स, एनी वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स टू रिकवर द सिक्योर्ड डेट। कहते हैं नीचे कुछ तरीके बताए गए हैं ABCD,
उनमें से कोई एक या एक से अधिक तरीका यूज करके बैंक अपना पैसा रिकवर कर लेगा। पहला तरीका क्या है? टेक पोजेशन ऑफ द सिक्योर्ड एसेट्स ऑफ द बोरोवर इंक्लूडिंग द राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज, असाइनमेंट और सेल फॉर रियलाइजिंग द सिक्योर्ड एसेट। कहता भाई ये जो मकान आपने गिरवी रख के पैसा लिया था, बैंक क्या करेगा? बैंक या एआरसी, एआरसी टू बी ऑनेस्ट, एआरसी जो होगा इस मकान का पोजीशन ले लेगा। ठीक है, अगर आप यहाँ रहते हैं आपको भगा देगा यहाँ से, मकान का पोजीशन लेगा। ठीक है, और पोजीशन लेने के बाद उसको लीज पे डाल सकता है। ठीक है, किसी और को असाइन कर सकता है या सेल भी कर सकता है। पर्पस क्या है उसका ये सब करने के लिए? इससे पैसे जनरेट करना और बैंक को पैसे लौटा के देना, सिंपल सी बात। ठीक है, क्लॉज बी क्या कहता है? टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस ऑफ द बोरोवर इंक्लूडिंग द राइट टू ट्रांसफर बाय द वे ऑफ लीज, असाइनमेंट और सेल फॉर रियलाइजेशन ऑफ सिक्योर्ड एसेट। यहाँ पे एक बात समझिए कि कभी कभार होता यह है कि बैंक से आप लोन अपने बिजनेस प्रमाइसेस को दिखाते हो। ठीक है ना, कि भाई देखो मेरा इतना बड़ा गोडाउन है, ठीक है, मैं इससे पैसा जनरेट करता हूँ और आपको मैं पैसा दे रहा हूँ। ठीक है, तो व्हाट एआरसी कैन डू इज ही कैन टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, वो कह देगा कि अब से तुम्हारा बिजनेस बेटा हम करेंगे, तुम नहीं करोगे कि तुम कर रहे हो तो पैसा नहीं दे रहे हो, हम ही तुम्हारा बिजनेस करेंगे। ठीक है, और वो बिजनेस करके करेगा आके, और उसका सिर्फ एक ही पर्पस होगा, बैंक को पैसे लौटाना। वो आपने आपके बिजनेस का नफा नुकसान कुछ देखेगा नहीं और बैंक को पैसे लौटाने की कोशिश करेगा, चाहे वो लीज कर दे, चाहे किसी और को असाइन कर दे, चाहे बेच दे, इट डजेंट मैटर। इट इज द सोल डिस्क्रिप्शन ऑफ एआरसी हाउ ही यूजेस योर प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखो इसका प्रोवाइजो क्या कहता है? प्रोवाइडेड दैट द राइट टू ट्रांसफर बाय वे ऑफ लीज, असाइनमेंट्स और सेल shall be exercised only where substantial part of the business of the borrower is held as security for debt। ठीक है, सीधी सी बात है भाई, अगर इतनी बड़ी उसका गोडाउन है और सिर्फ इतना ही उसने डेट पे दे रखा है, तो आप सेल, असाइन और लीज करने का कोई मतलब नहीं, इतने से आपका पैसा रिकवर नहीं होगा। ठीक है ना, जब तक सब्सटैंशियल पोर्शन डेट पे नहीं है तब तक आप सेल, असाइन या लीज नहीं कर सकते हो। अब देखो क्या कहता है, एक और प्रोवाइजो है वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द मैनेजमेंट ऑफ होल ऑफ द बिजनेस और पार्ट ऑफ द बिजनेस इज सेवरेबल, सेवरेबल मतलब अलग अलग कराया जा सकता है, द सिक्योर्ड क्रेडिटर शैल टेक ओवर द मैनेजमेंट ऑफ सच बिजनेस ऑफ द बोरोवर व्हिच इज रिलेटेबल टू द सिक्योरिटी ऑफ डेट। कहता है अगर बिजनेस ऐसा है कि आप इसको सेपरेट कर सकते हो, कि ठीक है, तो आप सिर्फ उतना बिजनेस सेपरेट करेंगे जितना डेट को रियलाइज करने के काम आना है। ठीक है, जबरदस्ती आप अपनी बुद्धि नहीं लगाएंगे, ये नॉट अननेसेसरली हरास द डेटर। ठीक है ना, ऐसा वो कहना चाहता है। क्लॉज सी क्या कहता है? अपॉइंट एनी पर्सन टू मैनेज द सिक्योर्ड एसेट्स द पोजीशन फॉर विच हैज बीन टेकन ओवर द सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये देखो सिंपल सी बात लिखी है कि भाई आपने मकान या एक बिजनेस पोर्शन है, ठीक है, लेट्स से कि ये बिजनेस पोर्शन है, तो कह रहा है कि आप इसको मैनेज करने के लिए एक सॉर्ट ऑफ एक मैनेजर अपॉइंट कर सकते हो, वो आपका धंधा चलाएगा और आपको पैसा निकाल निकाल के देगा। दिस इज क्लॉज सी सेज। क्लॉज डी क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िए। रिक्वायर एट एनी टाइम बाय नोटिस एंड राइटिंग any person who has acquired any of the secured assets from the borrower and from whom any money is due or may become due to the borrower to pay the secured creditor so much of the money so as is sufficient to pay the secured debt। अब कह रहा है कि अगर इस प्रॉपर्टी के ही दम पे अगर डेटर ने किसी और से भी पैसा निकाल रखा है, ठीक है, ले रखा है, ठीक है, उसने कहा कि भाई हमको 1 लाख रुपए दे दो, मेरे पास तो प्रॉपर्टी, अगर 1 लाख रुपए ना, ये बैंक के अलावा अगर उसने किसी और से कर रखा है, तो बैंक या एआरसी whosoever इज डूइंग दिस इन्फोर्समेंट थिंग, वो इन दूसरे क्रेडिटर्स को नोटिस भेजेगा और कहेगा भाई तुमने जितना पैसा इस प्रॉपर्टी के सिक्योरिटी में दे रखा था उसको लौटाओ। ठीक है, ये कहता है क्लॉज डी। ठीक है, तो ये सेक्शन 13 का क्लॉज 4 का सब क्लॉज डी हो गया। ठीक है, क्लॉज 5 यहाँ कहता है कि आपने जो पैसा एआरसी या बैंक को लौटाया, जो दूसरे क्रेडिटर्स हैं, बैंक के अलावा जो दूसरे क्रेडिटर्स हैं, अगर आपने लौटा दिया है तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ वैलिड डिस्चार्ज। ठीक है, दिस इज क्लॉज 5 इज सेम। ठीक है, और ये ऐसा माना जाएगा जैसे आपने जिसका भी ये बिजनेस था उसको पैसे लौटाए हो, चाहे आप बैंक को पैसे लौटाओ, चाहे एआरसी को लौटाओ, चाहे आप
असली बिजनेस ओनर जिसने पैसे असलियत में मांगे उसको लौटाओ। ठीक है, अब थोड़ा सा और सेक्शन बचा है ये, इसको हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। स्टे ट्यून्ड। आई होप सेक्शन 13(4) जो कि एक क्रक्स है पूरे सरफेसी एक्ट का, उसको समझ लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में हम लोग 5A 5B और आगे की जो भी सब क्लॉसेस बचे हैं उनको खत्म कर देंगे। अब कोशिश रहेगी खत्म करते, काफ़ी लंबा सेक्शन है ये। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे, वेरी गुड डे।